बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम कश्मीरी चाय बना रहे हैं। इससे पहले भी मैं ये रेसिपी बना चुकी हूँ और ये गुलाबी चाय के नाम से भी इसको कहते हैं, पिंक टी जिसको बोलते हैं। तो ये है, जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी वो मैं आपको बता दूं। वो भी मैंने इसी तरह सेम एज इट इज़ बनाई थी, पर उसमें मैंने नमक शामिल नहीं किया था। कुछ लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, उनके लिए मैंने सोचा कि नमक ना शामिल करूं, हालांकि रेसिपी में नमक था मेरी, तो अब मैं शामिल कर रही हूँ। बस ये इसमें फ़र्क है, बाकी तमाम चीज़ें वैसी ही हैं। 2 कप जो है वो मैंने ठंडा चिल पानी लिया है, बिल्कुल बर्फ़ वाला, और 2 कप नॉर्मल पानी, ये तो तकरीबन 4 कप हो गए। तो 2 टेबल स्पून मैंने कश्मीरी चाय की पत्ती ली है। ये कश्मीरी चाय की पत्ती के नाम से ही मिलती है, इसको ग्रीन टी कहकर मत लीजिएगा, तो वो फिर उसका कलर नहीं आएगा, ये मैं बता दूं आपको। तो ये कश्मीरी चाय की पत्ती है, ये 1900 रुपये किलो दे रहा था। मैंने थोड़ी ली है, मैंने ज्यादा नहीं ली। अच्छा, 1/4 टीस्पून जो है वो मैंने नमक शामिल किया है। 4 टेबल स्पून मैंने चीनी ली है, चीनी इसमें ज्यादा जाती है। 2 टेबल स्पून ये बादाम है, बारीक बारीक काट लिया मैंने। मशीन में चलाया था तो वो बिल्कुल पाउडर हो गया था, ये मैंने हाथ से काटा। इतना छोटा बारीक होना चाहिए और बिल्कुल पाउडर भी नहीं होना चाहिए। तो 1 टेबल स्पून पिस्ता है। 6-7 हम छोटी इलायची ले लेंगे। 1 चुटकी हम मीठा सोडा ले लेंगे। फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 2 कप पानी शामिल किया है। एक और बात मैं आपको बता दूं, जो कि मैं भूल चुकी हूँ, दूध हमने दूसरे चूल्हे पर उबालने के लिए रखना है। अभी ये दूध ठंडा है, इसको हम बॉईल करेंगे। तो 2 कप दूध है, ठीक है, इसको मैंने दूसरे चूल्हे पर रखा है। अभी इसको बॉईल करेंगे क्योंकि इसको अभी टाइम लगेगा, वो तो 3-4 मिनट में उबल जाएगा। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है, पानी में चाय की पत्ती, इलायची और नमक डालकर इसको एक उबाल आने देते हैं। जैसे ही एक उबाल आएगा फिर मैं बताती हूँ। जैसे ही एक उबाल आना है कहवे को, आपने मीठा सोडा शामिल कर देना है। इसको मिक्स करें और इसी टाइम पर, उसमें भी रुक जाए, कैमरा बंद नहीं करना। इसी टाइम पर हमने ये जो ठंडा पानी है ये शामिल कर देना है। और अब जो है ना, असल काम अब शुरू हुआ है। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह डोंगे को फेंटते रहना, ऊपर करके इसे फेंटते रहना है जब तक कलर ना निकल आए, जब तक आपने फेंटते रहना है। मुसलसल आपने डोंगा चलाते रहना है और ये देखें इस तरह फेंटते रहना है। मैंने 1 सेकंड के लिए भी डोंगे को चलाते हुए नहीं रोका। मैंने कहा नहीं, यही तो कलर निकलने का टाइम होता है। पहले मैं समझती थी कि शायद रंग डालते हैं तो फिर कलर आता है, नहीं, ये फेंटने से ही इंशाल्लाह रंग आता है इसका। पहले भी मैंने आपको बताया था कि सारा काम ही फेंटने का है। और चीनी, आप ये मैं बता दूं आपको, कई लोग चीनी बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करते। आप चाहें तो खाली नमक वाली भी पी सकते हैं। अच्छा, देखें इतना अच्छा माशाल्लाह कलर निकल आया है, ये देखें खुद ही। ये फेंटने का सारा काम होता है। इस टाइम पे हमने चीनी शामिल कर देनी है। इसको मिक्स करें। अब हम इसको जो है ना, चीनी मिक्स करके इसको उतार रहे हैं और यहाँ पर हमने दूध वाला बर्तन रखना है। अच्छा, चीनी शामिल हो गई है। अब हम क्या करते हैं, इसको उतारते हैं और यहाँ पर उसमें रखना, हाँ, यहाँ दूध रखा है। दूध में आहिस्ता कर लें चूल्हा और इसको थोड़ा नज़दीक लेकर आके दूध में हमने शामिल करनी है ये कहवा। जितना हमें कलर चाहिए हम उतना करेंगे, ठीक है। उसमें इतना कलर पिंक ठीक है या और करूं? थोड़ा सा और, जितना आपको चाहिए अपने दूध में शामिल करना है, ना कि कहवा में दूध, दूध में कहवा, ठीक है। और बाकी ये जो बचा है, ये जो कहवा बचा आपको नजर आ रहा होगा, ये हम फिर चाय में शामिल करेंगे जब हमें चाहिए होगी। देखिए कितना प्यारा कलर आया है, ठीक है। अब हम इसको उतारते हैं, ये देखें, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कप में शामिल करनी है और इसी तरह दूसरे कप में शामिल करें, ठीक है। ये 2 कप तो हो गए उस्मा के और मेरे। इसमें बादाम पिस्ता आप शामिल करें, जितना आपको अच्छा लगता है आप उतना शामिल करें। ये देखें जबरदस्त
सी चाय तैयार हो गई है। ठीक है, इतनी जबरदस्त, देखें कितना प्यारा कलर आया है। और ये देखें 2 कप बन गए हैं। ये जो बादाम पिस्ता है ये हम जब दोबारा बनाएंगे तो हम उसमें इस्तेमाल कर लेंगे। तो जितना हमने चाहिए था हमने उतना तो कर लिया है। अब क्या करते हैं, हम इसको पीते हैं और सर्दियों को एंजॉय करते हैं। टाटा बाय बाय उनको, अल्लाह हाफिज़। जिन लोगों ने रेसिपी यहाँ तक देख ली उनमें पंजाबी इस तरह से लगी है कि 2 कप दूध में उबलना रखा था सी आहिस्ता चुले ते, या बाद च उबाल लो, थोड़ी मर्जी है। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ 2 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ, ਚਾਹ ਦੀ ਪੱਤੀ ਤੇ ਨਮਕ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਹਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, 2 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹ ਦੀ ਪੱਤੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਮਕ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚਾਹ ਦੀ ਪੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਬਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਬਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ। ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਪਾਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਫੈਂਟਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਫੈਂਟਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫੈਂਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਂਟੋ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਨਾ ਡੋਂਗੇ ਨੂੰ फेंटना है फिर। ठीक है, ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ, ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਥੋੜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਰ ਚ ਚੀਨੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਵੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਤਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਦੁੱਧ ਚ ਪਾਇਆ ਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਾਮ ਪਿਸਤਾ ਪਾਓ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਰੈਸਪੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆਵਾਂ ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਚਾਹ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆਵਾਂ ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।